अगर आप MPAGPO की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेबस को समझ लेते हैं। इसमें जो एक्ट्स हैं वो 32 टोटल एक्ट्स हैं, यानी कि टोटल जो एक्ट्स आएंगे वो 32 आएंगे। 4 आपके मेजर लॉज हैं, 28 आपके माइनर एक्ट्स हैं, जिसमें भी 5 लोकल लॉज हैं, यानी कि MP के जो लॉज हैं 5 MP के लोकल लॉज हैं एंड 23 अदर माइनर लॉज हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप सिलेबस को सही तरीके से डिकोड कर सकें और उसके डिफरेंशिएट कर सकें कि क्या आपको ज़्यादा पढ़ना है और क्या आपको थोड़ा सा कम ध्यान भी दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझो कि यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक माइनर एक्ट है, लेकिन वो माइनर भी नहीं है क्योंकि वो मोटर व्हीकल्स एक्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा एक्ट है, हम इसे माइनर बोलते हैं, बट आप इसे मेजर की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रेटेजिकली ट्रीटेड एज अ मेजर टाइप एक्ट इसको ट्रीट किया जाता है ड्यू टू हेवियर रिविजन। और इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि याद करने में प्रॉब्लम होती है। इसको जितना रिवाइज कर सको, 1-2 बार पढ़ने के बाद इसको जितना रिवाइज कर सको उतना रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। देन जो वाकई में मेजर एक्ट्स हैं, जैसे आपका BNS हो गया, BNSS हो गया, इस पर ध्यान देना है हमें। फिर आते हैं लोकल एंड स्मॉल एक्ट्स, जो कि हमारे लोकल हैं या फिर जो माइनर लॉज है, जो MP के लोकल लॉज हैं, उस पर ध्यान देना है। देन द नियर मेजर्स, जैसे कि आपका नियर मेजर्स का मतलब है मेजर नहीं है माइनर ही, बट ये NDPS हो गया, पॉक्सो हो गया, पॉक्सो से कई सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट है। IT एक्ट एक बड़ा एक्ट है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आर्म्स एक्ट इज ऑल्सो अ वेरी लेंथी एक्ट एंड देन RTI। ये इस तरीके से मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है कि सबसे पहले जो आपका ध्यान होगा वो मोटर व्हीकल्स एक्ट पे होगा, थोड़ा सा इन डेप्थ रिविजन चाहिए क्योंकि देन आपके जो बिल्कुल मेजर एक्ट्स हैं वो तो पढ़ने ही है, उससे तो ज़्यादातर सवाल बनते ही हैं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि जो माइनर लॉज हैं उन्हें आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ स्कोरिंग होते हैं वो। अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो, सिर्फ माइनर लॉज भी पढ़ के चले जाओगे तो उससे भी काफी ज्यादा काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है आपका स्केड्यूल, यानी कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। कि चलो प्लान तो बता दिया, प्लान हमारे दिमाग में है, बट उसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो ये आपका 6 आवर का स्केड्यूल है कि 2 घंटे आपको चाहिए मेजर एंड नियर मेजर एक्ट्स के लिए, मतलब कि जो थोड़े से ऐसे है माइनर, हम उसे माइनर लॉज ही बोलते हैं, बट थोड़ा सा उसका सिलेबस लेंथी है, इस वजह से हम उसे नियर मेजर बोल रहे हैं। तो 2 घंटे आपको इसके लिए चाहिए। फिर उसके बाद बात आती है 2 घंटे GK एंड जनरल स्टडीज के लिए, क्योंकि MP की GK भी पूछी जा रही है, तो GK पे भी हमें ध्यान देना है। हमें सेक्शन A GK पे भी ध्यान देना है और लॉ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, देन आते हैं 2 घंटे माइनर लॉज के लिए और जो हमारे लोकल एक्ट्स हैं उनके लिए। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ 6 घंटे पढ़ लेते हो, सेल्फ स्टडी कर लेते हो, जहां से कहीं से भी आपको पढ़ना है आप वहां से पढ़ लेते हो, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छी तरीके से काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, कंप्लीट कोर सिलेबस कवरेज, यानी कि जैन से लेकर के मई तक आपका सिलेबस मई में खत्म हो जाना चाहिए। 18 अक्टूबर को पेपर है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको डेट नहीं पता है तो 18 अक्टूबर 26 को पेपर है, पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो बहुत गलत बात है। 18 अक्टूबर को आपका पेपर है, तो जैन से लेकर के मई तक ये आपका टाइम है, आपका सिलेबस कवर करने का टाइम। यहां पर आप सिर्फ सिलेबस कवर कर रहे हो बस। बाकी का जो टाइम बचता है जून से लेकर के अक्टूबर तक, यहां पर पेपर आने से कुछ दिन पहले तक आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। आप भले ही पेपर आने से 1 या 2 दिन पहले नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि आपने काफ़ी पढ़ाई कर ली है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको 16 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है और कुछ भी नहीं। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ है जो छोड़ दी है, मान लीजिए यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आपने कोई सिलेबस छोड़ दिया, कोई पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ दिया, कुछ छोड़ दिया, तो अब यहाँ पर आपको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो कुछ नहीं करेगा, बस कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको प्योरली रिवीजन करना है। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा सक्सेस वही बच्चा होता है जो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से क्या रिवीजन होगा, तो ये आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। 3 से 4 देखो, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है कि 3 से 4 रिगरस रिवीजन साइकिल्स आपको चाहिए होंगी जून और अक्टूबर के बीच में। ईच साइकिल फ्लैटन्स द DK कर्व, लॉकिंग द 32 एक्ट्स इनटू द परमानेंट रिकॉल। इससे क्या होगा कि आप परमानेंटली उस चीज को रिकॉल कर पाओगे, हमेशा के लिए आपको वो चीज याद हो जाएगी। जैसे ज्यादा रिवीजन होगा वैसे वैसे आपको वो चीजें याद होती चलेंगी। देन अब ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब कि हमने इतनी सारी बातें करी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम किस तरीके से इसे खत्म कर रहे हैं।
तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, ठीक है। 6 आवर आपको देने ही हैं, 6 घंटे आपको देने ही है डेली। 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आप 6 घंटे भी डेली कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो चलेगा, ठीक है। और डिसिप्लिन रहना है। तो इससे क्या होगा, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। देखो, क्रैक वही लोग करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जो एक राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, एंड दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी। सबसे पहली बात, कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट। आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीजें, जब तक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं होगा, ये क्या कोई एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपना सिलेबस मई तक कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमें अच्छी तरीके से उन्हीं जो भी एक्ट्स पढ़े, आपने 32 नहीं पढ़े, आपने 30 एक्ट पढ़े, उन्हीं एक्ट्स का रिविजन करना है, ठीक है। उन एक्ट्स का आपको रिगरसली रिविजन करना है, जितना कर सकते हो उतना करना है, कंसिस्टेंटली 6 घंटे पढ़ाई करनी है। ये है एक राइट स्ट्रैटेजी अगर आप वाकई में ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो। So I'll see you super soon in my next video. Thank you so very much.